हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल डेफिसिट। आज हम अपनी क्लास में बजटीय घाटे को समझेंगे कि बजटीय घाटा क्या होता है। जैसा कि गाइस हमने अपनी पिछली क्लास में बजट के बारे में समझा था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, उनके बारे में डिस्कस किया था। उसी तरह आज हम बजटीय घाटे को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बजटीय घाटा और कितने प्रकार का होता है। बजटीय घाटा क्या होता है। एग्जाम्पल, जैसे हमारी इनकम साल की 3 लाख रुपए है और किसी भी कारण से हमारा जो साल का खर्च है वो 4 लाख रुपए हो जाता है। जो हमारा 1 लाख रुपए ज़्यादा जो खर्च हुआ है वह हमारा है घाटा। इस घाटे की भरपाई हम कैसे करेंगे? हम कहीं से लोन वगैरह उठा के घाटे की भरपाई करते हैं। उसी तरह से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह भी घाटे को भरपाई करने के लिए बाहर से लोन वगैरह उठाती है, टैक्सेस रेज कर देती है, डिफरेंट टाइप से पैसा वसूल करती है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। और उसी तरह से जो गवर्नमेंट को भी फेस करने पड़ते हैं बजटीय घाटे। जो हमारे बजटीय घाटे हैं वो 3 प्रकार के हैं: फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। हिंदी में इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और हमारा प्राथमिक घाटा। जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो सबसे बड़ा घाटा है। जो हमारा फिस्कल घाटा है वो सबसे बड़ा घाटा है। और रेवेन्यू घाटा और हमारा प्राइमरी जो घाटा है वो दोनों घाटे हमारे फिस्कल डेफिसिट के अंडर में ही आते हैं। वट इज फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल टैक्सेस एंड नॉन डेट कैपिटल रेसिट एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो डिफरेंस है जो भी टोटल इनकम हुई है टैक्सेस से और जो नॉन डेट कैपिटल से रेसिट से हुई है टोटल इनकम, और जो टोटल डिफरेंस है जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है ये उसका डिफरेंस है हमारा फिजिकल डेफिसिट। साफ शब्दों में अगर कहा जाए कि राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा हमारी गवर्नमेंट का कुल आय है, चाहे वह हमारी गैर कर से हुई हो चाहे कर से हुई हो, या फिर हमारी किसी नॉन डेट इनकम है, रेसिट है, उससे हुई है, कैपिटल से हुई है। किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट की जो भी इनकम है उसमें से माइनस किया जाता है हमारे टोटल खर्चों को, वो होता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। क्योंकि यह सारे ही टोटल कवर करता है, इसलिए सबसे बड़ा घाटा होता है। फिजिकल डेफिसिट इज द शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट इनकम कंपेयर विद द स्पेंडिंग। फिजिकल डेफिसिट एक शॉर्टफॉल है, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम का कम पड़ना उसके खर्चों से। Government that has a fiscal deficit is spending beyond its mean. A fiscal deficit is calculated as percentage of the gross domestic product. जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि फिजिकल डेफिसिट को किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसे हमारी गवर्नमेंट जीडीपी के ऊपर कैलकुलेट करती है। इसकी जो दर रखी गई है वो 3 से 4 के बीच में रखी गई है। हर साल जब हमारा बजटीय घाटा होता है उसकी जो दर 3 या 4% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस साल जो हमारा बजटीय घाटा की दर है वो है 3.3%। फिजिकल डेफिसिट फार्मूला हाउ इज़ कैलकुलेट? जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसका फार्मूला कैसे कैलकुलेट होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं, जो टोटल खर्चे हैं गवर्नमेंट के, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो उनके कैपिटल और रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जो टोटल इनकम है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू रेसिट से हुई है, ये रिकवरी ऑफ लोन से हुई है, अदर रेसिट से हुए, जो भी गवर्नमेंट की टोटल इनकम हुई है और जो भी टोटल खर्चे हैं हमारी गवर्नमेंट के, उन सब का डिफरेंस फिजिकल डेफिसिट होता है। क्योंकि यह टोटल होता है, ये ऑल ओवर हमारे घाटे हैं सबको ही कवर करता है। जो बाकी के हमारे 2 घाटे हैं, प्राइमरी घाटा और रेवेन्यू घाटा, वो दोनों घाटे भी इस घाटे में ही कवर होते हैं। व्हाट इज़ द रेवेन्यू डेफिसिट? जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है और हमारा फिजिकल डेफिसिट है, इसमें एक बड़ा अंतर है और इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है।
जो हमारा फिजिकल घाटा है वो हमारा पूरे साल के लिए जो है, पूरे साल का जो हमारा डिफरेंस है उससे निकलता है। पर जो हमारा रेवेन्यू घाटा है वो हमारा नियमित रेगुलर काम करने के लिए जब हमारा खर्च कम पड़ जाता है वह होता है हमारा रेवेन्यू घाटा। यानी कि नियमित काम करने के लिए जो गवर्नमेंट का पैसा कम पड़ जाता है उसके खर्च से, वो होता है हमारा रेवेन्यू घाटा। व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू यानी कि राजस्व घाटा। राजस्व कहाँ? राजस्व का मतलब क्या है कि राजस्व यानी कि पैसा आना और जाना। राजस्व यानी कि पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास? टैक्सेस से, कस्टम से, जो गवर्नमेंट जो है लगाती है लोगों के ऊपर, ड्यूटी से, जुर्मानों से जो पैसा आता है वो होती है गवर्नमेंट की इनकम। और जो पैसा जाता है राजस्व हमारे रेवेन्यू से वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट डेफिनेशन: रेवेन्यू डेफिसिट अराइज व्हेन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड द टोटल रेवेन्यू रेसिट। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जो राजस्व खर्चे हैं, राजस्व खर्चे किस लिए होते हैं? कोई स्कूल बनवाने के लिए, कोई मशीनी टूल वगैरह खरीदने के लिए, कोई इंडिया में कोई गवर्नमेंट में, इंडिया जो गवर्नमेंट है कोई डेवलपमेंट का काम करती है उसके लिए, जैसे स्कूल बनवाने के लिए, कोई नया हेल्थ से रिलेटेड कोई पर्पज़ है उस पर जो खर्च कर रही है। जैसे एग्जांपल करंट टाइम में कोविड-19 की प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट कितना जो है खर्च कर रही है, वो हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू इनकम कहाँ से होती है? टैक्सेस से, जुर्मानों से, और लाइसेंस वगैरह की जो फीस मिलती है गवर्नमेंट को वो होते हैं हमारे रेवेन्यू इनकम यानी कि रेवेन्यू रेसिट। व्हाट डज इट मीन? रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? ए रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट दैट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव ए सफिशिएंट रेवेन्यू फॉर द नॉर्मली फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट के रेगुलर काम करने के लिए जो भी खर्च होता है वो जो रेवेन्यू हमारा डेफिसिट है वो उसकी वजह से जो है होता है। जो गवर्नमेंट के डेली फंक्शनिंग के काम होते हैं, जो वो सफिशिएंट, उनके लिए सफिशिएंट जो है रेवेन्यू नहीं होती, तब जो है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो है होता है। इन अदर वर्ड, व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग मोर देन इट अर्न। जब गवर्नमेंट जो है, हम कहें तो कि जब ज़्यादा खर्च करती है अपनी अर्निंग से, उसका जो है रिजल्ट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू द डिस्ट इन्वेस्टमेंट और द कवर द शॉर्टेज बाय द बोरोइंग। जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है, क्योंकि यह रेगुलर बेसिस पर जो काम करते हैं फंक्शन उनसे रिलेटेड होता है, इसलिए जो इसकी भरपाई भी गवर्नमेंट को साथ साथ ही करनी पड़ती है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि अनिवेश का करती है, कुछ समय के लिए बंद कर देती है अपने निवेश को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो जाता है। और बोरोविंग करती है, पब्लिक से कर लेती है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोविंग करती है तो क्या होगा? ब्याज की दर बढ़ेगी, और जैसे ब्याज बढ़ेगा तो लोग क्या है, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तब लोगों की आय कम होगी। जब आय कम होगी कंजप्शन कम होगा, और जब कंजप्शन कम होगा तो जाहिर है प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन सीधा इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है कि इकोनॉमी में जो है डेवलपमेंट कम होगा। यानी कि घाटों से ही जो है इकोनॉमी जो है चढ़ती और गिरती हमारी इन घाटों के आधार पर ही है। रेवेन्यू रेसिट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? कॉरपोरेशन टैक्सेस से मिलती है, इनकम टैक्स से मिलती है, कस्टम ड्यूटी से मिलती है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से मिलती है, जीएसटी टैक्सेस ऑफ यूनियन टैक्सेस। जो ये टैक्सेस हैं इनके द्वारा ही गवर्नमेंट को रेसिट होती है। जीएसटी ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्सेस विच इज़ कलेक्टेड बाय द सेंटर इंक्लूड CGST। जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जीएसटी जो है वसूल करती है वो होता है हमारा CGST, और जब सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट की तरफ वसूल करता है वो होता है हमारा IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्सेस होते हैं। ये जो है हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्स होते हैं जिनसे चाहे गवर्नमेंट को रेसिट होती है, और यही जो हमारी होती है रेवेन्यू रेसिट। नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स कौन से हैं हमारे गवर्नमेंट के? इंटरेस्ट रेसिट, जैसे इंटरेस्ट गवर्नमेंट को जो है ब्याज मिलता है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट, कहीं गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट किया उससे प्रॉफिट मिला है, डिविडेंड मिला है। एक्सटर्नल ग्रांट मिला है कि कोई विदेशी है जैसे फॉरेन कंट्री हमें कोई ग्रांट देती है, वो भी हमारा क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है।
अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कोई फ़ीस है, जुर्माना है, चालान वगैरह कटते हैं जो, उनकी जो फ़ीस होती है वो भी हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। रिसिप्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उन पर भी डिफरेंट प्रकार से जो हमें वो पे करते हैं जुर्मानों के रूप में, फ़ीस के रूप में, वो भी हमारे रहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स। एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का खर्च कहाँ होता है। ये दो तो थे हमारे सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जिससे पैसा आ रहा था। अब ये है कि कहाँ पैसा जो है जाता है गवर्नमेंट का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कोविड-19 की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई पहले ही, पीपीटी खरीदने के लिए, सैनिटाइजर खरीदने के लिए, मास्क खरीदने के लिए, अब करंट टाइम में हमारी गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है एक हेल्थ पर्पज़ को मेंटेन रखने के लिए, वो हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई स्कूल खोल लिया, कोई किसी बिल्डिंग बनवा दी, किसी भी, वो हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, यानी कि बाहर से कोई हमने टेक्नोलॉजी हायर की है, कोई मशीनरी मंगवाई है हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए, अच्छे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट, हमने बाहर से बोरो किया है बहुत सारा पैसा, उसके रूप में हमें कुछ ब्याज जो है गवर्नमेंट को बाहर देना पड़ रहा है फॉरेन में, वो हमारा है इंटरेस्ट पेमेंट। या फिर इंडिया के अंदर ही पब्लिक से पैसा लिया है, उसका जो है गवर्नमेंट जो है भुगतान करती है, वो हमारा है इंटरेस्ट पेमेंट। ग्रांट इन एड ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट, या गवर्नमेंट जो है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर छोटे लेवल के उद्योगपति हैं, उनको कई बार जो है छूट भी देती है उसमें कैपिटल की एसेट वगैरह खरीदने के लिए। कई बार जो है गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए। वो सारे हमारे क्या है गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट फार्मूला हाउ इज कैलकुलेट, जो रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला है उसे जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट फार्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू रेसिटी, कि जो टोटल हमारे पास पैसा आया है टैक्सेस से और नॉन टैक्सेस से, एंड टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल जो है हमारा खर्चा हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। और यह हमारे नियमित काम करने के लिए होता है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू डेफिसिट डील ओनली विद द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू रेसिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो डील करता है गवर्नमेंट के रेसिट और एक्सपेंडिचर दोनों को। वट इज़ द प्राइमरी डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन, और ये क्योंकि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है इसलिए इससे क्वेश्चन आता है। वट इज प्राइमरी डेफिसिट, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा घाटा जो है 50 से 60 या लाख खर्च जो है ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी भरपाई हम क्या करते हैं, लोन उठा के करते हैं। जो हमने पिछले साल लोन उठाया है उस लोन की भरपाई जो हम आज के टाइम में कर रहे हैं, इस साल में कर रहे हैं, वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग ऑन द प्रीवियस ईयर, यानी कि यह डिफरेंस होता है कि करंट ईयर का जो फिजिकल डेफिसिट है और जो इसमें से जो हम पे कर रहे हैं पिछले सालों के जो हमने ब्याज पे पैसा लिया है उनका भुगतान कर रहे हैं, वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग, यानी कि करंट ईयर से जो है पिछले साल के ब्याजों का भुगतान किया जाता है, वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। वाइल फिजिकल डेफिसिट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट टोटल बोरोइंग इंक्लूड, जबकि जो फिजिकल डेफिसिट है वो दिखाता है गवर्नमेंट ने कितना जो है बोरो किया है और उस पर जो है कितनी जो है गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट जो है देनी पड़ रही है। प्राइमरी डेफिसिट शो आर द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग एक्सक्लूड इंटरेस्ट ऑफ द पेमेंट, सिर्फ जो ये है प्राइमरी डेफिसिट है शो करता है कि कितना जो है इंटरेस्ट जो है पेमेंट कर रही है हमारी गवर्नमेंट पिछले साल जो हमने उधारा लिया था। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, परचेज ऑफ, क्यों जो है क्रिएट होती है प्राइमरी डेफिसिट की प्रॉब्लम, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफ फॉर पब्लिक कंजप्शन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए जब कुछ खर्च होता है, इनकम ट्रांसफ़र पेमेंट, पेंशन और सोशल बेनिफिट, कैपिटल ट्रांसफ़र पेमेंट, कैपिटल ट्रांसफ़र जैसे होती है उसके लिए जो है हमारा पैसा कम पड़ जाता है कभी, उसकी वजह से जो प्राइमरी डेफिसिट होता है। नेशनल डिफेंस को लेकर कई बार बाहर से हमें इंस्ट्रूमेंट मंगवाना पड़ता है जिससे कि हमारे देश की जो डिफेंस है उसको मजबूत करने के लिए, उसके लिए प्राइमरी डेफिसिट की प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के लिए कई बार हम जो है बाहर से पैसा उठाते हैं, हेल्थ और वेलफेयर की कामों को करने के लिए कई बार हम बाहर से पैसा उठाते हैं। इन सब पर्पज़ के लिए हम जो है बाहर से पैसा उठाते हैं और उन पैसे उठाने की वजह से ही हमारा घाटा होता है और उसी को का जो
उसी के कारण जो है प्राइमरी डेफिसिट की जो है कंडीशन पैदा होती है। प्राइमरी डेफिसिट फॉर्मूला हाउ इज़ कैलकुलेटेड। प्राइमरी डेफिसिट होता है हमारा इक्वल फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंड टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जो टोटल एक्सपेंडिचर हुए हैं हमारे गवर्नमेंट के और जो टोटल इनकम हुई है गवर्नमेंट की, उसमें से जब इंटरेस्ट दिया जाता है वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। आप ध्यान से सुनिए एक बार दोबारा कि फिजिकल डेफिसिट होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम का डिफरेंस, और जब उनमें से जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है। थैंक यू गाइज। इसी के साथ ही